कहते हैं कि प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है और जो इंसान प्रॉब्लम को फेस कर लेता है, अच्छे से उसे सॉल्व कर लेता है, वो इंसान वो मुकाम हासिल कर लेता है जो उसे चाहिए होता है। सो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है, चाहे आप वर्क से रिलेटेड देख लो, चाहे आप डेली रूटीन लाइफ से देख लो। सो गाइस, वैसे ही हम जैसे आज वर्क कर रहे हैं, हमारे वर्क के अंदर भी कुछ हमें ऐसे ऑब्जेक्शंस डेली फेस करने को मिलते हैं जिनसे कुछ लोग घबरा जाते हैं, बट कुछ लोग इनका सही तरीका निकाल के सामने वाले को अच्छे से रिप्लाई करके बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज़ काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और 23 डेज से समथिंग हमारी सीरीज़ चल रही है, जो ऑलरेडी 23 सीरीज़ हमारी अपलोड हो चुकी है। और उसमें हम मुझे कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ मैं खुद आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, भैया आप मेरे सामने कोई ऑब्जेक्शन रखिए ताकि मैं उस पर वीडियो क्रिएट कर सकूँ। और कुछ कमेंट्स मैंने आज स्पेशली आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं सॉर्ट आउट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लग गए थे जो सेम रिपीट होने लग गए। तो मुझे लगता है कि उन पर मैं एक पर्सनल वीडियो तो नहीं बना सकती, बट कुछ कमेंट्स का एक साथ वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ। तो जय श्री श्याम, खमा गणेशा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड श्रीता। और आज हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए आए हैं और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कमेंट्स कवर अप करूँगी। ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको एक सही रिप्लाई कर पाऊँ और आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बहुत अच्छे से टैकल कर सको। सो गाइस, बैकग्राउंड वॉइस पे मत जाना, बारिश की वजह से शायद आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉइस सुनने को मिल सकती है। सो हम स्टार्ट करते हैं कुछ कमेंट्स के साथ इस वीडियो को। सो मुझे सबसे पहला एक कमेंट आता है जो बहुत बार आता है कि मैम, एक क्वेश्चन है हमारा, जब हम कॉलिंग करते हैं तब पर्सन बोलता है कि यहाँ पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, अगर पैसा देना होगा तो मैं नहीं करूँगी। ये ऑब्जेक्शन मोस्टली हर एक पर्सन को, एक दो पर्सन को आता ही रहता है और डेली ये, क्योंकि कॉलिंग से रिलेटेड है तो आपको मोस्टली देखने को मिल सकता है। तो गाइस, इसको आप बहुत पोलाइटनेस के साथ आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी ट्रेनिंग्स का कोई चार्जेस नहीं है, नॉट रजिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि हम जो ट्रेनिंग्स देते हैं 3 डेज़ की वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पे कोई पैसा तो नहीं लगेगा, तो आप उससे साफ बोल सकते हो, देख बहन या भाई, जो भी है, जिस भी नाम से आप उनसे बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, हमारा जो सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं। और डिजिटली वर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि डिजिटल का मतलब ये है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इन पे काम करने वाले हो और इन पे हम सिर्फ आपको काम सिखाने वाले हैं। जब आप सीख जाते हो तब आप इसका स्टार्टअप कर सकते हो। सो हमारा सिखाने का कोई चार्जेस नहीं है। सो आप इसको कॉलिंग में टैकल कर सकते हो, वहाँ आप अपने पर्सन को अच्छे से रेडी करके और फिर आप आगे उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। जो था ये पहला था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन मुझे देखने को मिलता है कि ये मुझे मैसेज आया था कि मैम 2cc क्लोजिंग वीडियो की रिकॉर्डिंग की वीडियो बनाओ। सो डोंट वरी, मैं 2cc के रिगार्डिंग एक वीडियो क्रिएट करके दूंगी जिसमें मैं आपको 2cc कैसे क्लियर करनी होती है, कौन सा डाटा दिखाना होता है, ज़रूर शेयर करूँगी। बट अभी के फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी हमारा क्लोजिंग सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज 22 है, 22 जुलाई है। सो अभी हमारी कुछ क्लोजिंग की वीडियोस भी चल रही हैं, कुछ क्लोजिंग ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, लेवलअप सेशन भी, मेंटरशिप सेशन भी आ रही हैं। सो आपको बेस्ट क्लोजिंग करनी है ना 2cc की, वो वीडियो तो मैं आपको दूंगी, बट अभी मैं आपको बोलूँगी आप प्रमोट करो 2cc को, प्रमोट करो, मेंटरशिप को प्रमोट करो, लेवलअप सेशंस को प्रमोट करो, आप अपने सीनियर को प्रमोट करो। अगर आपको बहुत अच्छे से पर्सन को 2cc में कन्वर्ट करना, अपने सीनियर की हाइप दो, ठीक है, और जो ऑफर्स होते हैं उनकी हाइप दो। तो 2cc के रिगार्डिंग में मैं वीडियो दूंगी। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट कमेंट आता है, कॉल करना पसंद नहीं है तो क्या करें, यानी कि ये किसी एएस का डाउट है कि मैम हमें कॉल करना पसंद नहीं है तो हम क्या करें। सो भाई मैं आपको बता दूं, आप किसी भी वर्क में चले जाओ, आपको कस्टमर तो हायर करने पड़ेंगे। इट मीन्स कस्टमर तो हैंडल करने पड़ेंगे, चाहे आप शॉप ओपन कर लो अपनी, चाहे आप बाहर किसी कंपनी में काम कर लो, चाहे आप लॉयर बन जाओ, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, आपको हर जगह इंसान को तो फेस करना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर को तो फेस करना पड़ेगा। आप अपनी शॉप ओपन कर लो, वहाँ पे भी तो कस्टमर आएंगे, उनके भी तो नए नए ऑब्जेक्शन आएंगे, इसमें कोई दूसरा कलर दिखा दो, इस कलर में कोई दूसरा आर्टिकल दिखा दो, यही आते हैं ना। तो हर जगह आपको एक कस्टमर तो हैंडल करना पड़ेगा। तो वैसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कॉलिंग करना पसंद नहीं। भाई पसंद किसी को नहीं होता, कोई काम पसंद नहीं है, हर एक इंसान शायद मजबूरी में अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहा होगा ना। तो वैसे ही
शुरू में किसी को पसंद नहीं होता, बट जब आप डेली अपनी 30 से 50 कॉलिंग्स करना स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे वो रूटीन में आना लग जाता है और फिर वो ऑटोमेटिक पसंद हो जाता है आपको काम, ठीक है। सो यही काम है, क्योंकि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो यहाँ पे भी आपको पर्सन्स को पहले खुद से कॉल करना होगा, ठीक है। सो कॉल करना पसंद नहीं होता, डेली करोगे तो पसंद ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। उसके बाद मुझे एक नेक्स्ट कमेंट आया, मैम इस काम को करने के लिए हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स क्यों मना करते हैं। गाइस, फैमिली गलत नहीं है, ये बात मैं शुरू से बोलती आई और एंड भी इसी पे ही करूँगी और आज भी मैं यही बात बोलूँगी कि फैमिली गलत नहीं है। पता है गलत उनका वो इन्वायरमेंट रहा है, वो बैकग्राउंड पीढ़ी हैं और वो पिछली पीढ़ी हैं जिन्होंने शायद ऑनलाइन वर्क्स नहीं देखे हैं, उन्होंने ऑफलाइन में ही ट्रेनिंग्स ली होंगी या फिर ऑफलाइन ही वो किसी कंपनी में जाके काम करते होंगे या फिर कोई सरकारी नौकरी में होगा तो ऑफलाइन उन्होंने काम देख रखा है, तो उनके अकॉर्डिंग ऑनलाइन चीज़ें फ्रॉड होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो मेंटलिटी है ना, ये भी डिपेंड करती है, हमारी जो 4 लोग हैं ना, 4 लोग, उनकी ये मेंटलिटी भी डिपेंड करती है। और हमें ना हमारी फैमिली को कहीं पे भी आज तक हमें भी नहीं सिखाया है भाई, हमारी फैमिली तो बहुत दूर की बात है, हमें डिजिटली इंडिया के अंदर और डिजिटली इंडिया में कहीं ना कहीं हमारी स्कूल कॉलेज में भी हमें ये नहीं सिखाया था कि हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हमारी फैमिली को कहाँ से सिखाया होगा। तो जैसे ही मैं बहुत बार बोलती हूँ ट्रेनिंग्स में, जैसे हमारा वाटर रिवोल्यूशन आया था, कंप्यूटर आया था, ऑटोमोबाइल रिवोल्यूशन आया था, लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतना जाएगा, तो क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि गाड़ियाँ भी रोडों पे चलेगी, प्लेन भी हवा में उड़ेगी, पानी भी बिकेगा, कंप्यूटर में भी सारे काम होंगे। तो वैसे ही कहीं ना कहीं उन्हें आज ये लगता है कि ऑनलाइन काम नहीं चलते हैं, ठीक है। सो उनकी कमी नहीं है, ये मना करने का रीज़न उनका जो एजुकेशन है और उनकी जो सोसाइटी की सोच है वही है, ठीक है। बाकी फैमिलीज़ को नहीं पता होता ना ऑनलाइन वर्क चलता है कि नहीं चलता। बहुत सारे गाँव की फैमिली को तो आज के टाइम पे ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट्स भी फ्रॉड ही लगते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। तो इसी वजह से उन्हें थोड़ा सा ट्रस्ट करने में इश्यू होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट इशू है। अगर आप इसी से इनकम करके अपनी फैमिली को दोगे तो आपकी फैमिली फिर धीरे धीरे इस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप हर महीने अपने बिजनेस को इस लेवल का लेके जाओ कि आपकी फैमिली को आपका काम दिखे, आपके पैसे आते दिखे, ठीक है, आपके चेक्स दिखे, तो आपकी फैमिली धीरे धीरे फिर इस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके बाद मुझे आता है मैम स्लॉट बुकिंग बेनिफिट्स की बारे में बता दो। तो भाई मैं आपको बता दूं, अपने सीनियर से बिना वीडियो कॉल पे मिले कैसे स्लॉट करें। सो गाइस, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी अपलोड करूंगी जो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। देन मैं आपको अभी इसमें थोड़ा सा शॉर्ट बता देती हूँ। गाइस, पर्सन्स के साथ आपका अच्छा रिलेशन बिल्ड, आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए, आपको ट्रेनिंग्स देनी आनी चाहिए, आपके पास ट्रिपल-P की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रोडक्ट बेनिफिट जैसे ट्रिपल-P के अंदर ही ऐड हो जाता है। उसके साथ साथ आप कन्वर्जेशन आपकी स्किल जो है वो बेस्ट होनी चाहिए और आपके पास जो ट्रेनिंग से आप सीखते हो, जो आप बता सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो एग्जाम्पल्स, वो आपके साथ होने चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप स्लॉट अपनी अपलाइन से मिलाए बिना भी कर सकते हो। बहुत इजी है। आपको वीडियो कॉल या फिर जूम मीटिंग्स करनी आनी चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया फेस आइकन और जैसे कन्वर्जेशन स्किल्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशन बिल्ड, ये सारी प्रोसेसिंग अगर आपको आती है और कंपनी की बहुत अच्छी लेवल की नॉलेज है आपको, तो स्लॉट प्रोसेसिंग बहुत ईजी आप कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो है कि रिलेशन बिल्ड कैसे करें, क्या बातें करें। सो रिलेशन बिल्ड में सबसे पहले आप पर्सन के साथ, जैसे मैंने अभी एक लास्ट वीडियो के अंदर भी शायद मैंने बताई है ये सारी चीज़ें, और मैंने एक लाइव ट्रेनिंग भी करी थी, उसमें भी मैंने रिलेशन बिल्ड बताया। सो रिलेशन बिल्ड के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको कूल रह के बात करनी होती है सबसे पहले, ठीक है। सामने वाले से थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट होना होता है। उसके साथ साथ सामने वाले को एक ट्रस्ट बिल्ड करवाना होता है, ये फील करवाना होता है कि आप भी सेम उसी की तरह ही हो। आप कोई ज़्यादा बड़े नेता के बेटे नहीं हो, ज़्यादा बड़ी फैमिली से नहीं हो, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो उनसे, ये सारी चीज़ें उन्हें फील करवानी होती है, तभी आप एक रिलेशन अच्छा बिल्ड कर सकते हो। जैसा सामने वाला है, सामने वाले के जैसा आपको बनना होता है, तब आपका रिलेशन बिल्ड अच्छा होता है। उसके साथ साथ आपको वीडियो कॉल पर मिलना होता है, फैमिलीज इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, ड्रीम
ड्रीम्स, नीड आइडेंटिफाई, ये सारी चीज़ें हमें उसी रिलेशन बिल्ड के अंदर करनी होती है। और मैं एक वीडियो बहुत अच्छी क्रिएट करके दूंगी आपको, जिसमें मैं रिलेशन बिल्ड से क्या क्या बातें करनी होती है प्रॉस्पेक्ट से, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर करके दूंगी। बाकी मैं अभी के लिए आपको जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स पे आप काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 करके अपलोड करते जा रही हूँ। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा इस बारे में। मैम अब तो हमारा ट्रेनिंग 3 डेज़ का हो गया है। सो भाई मैं पहले बता दूं आपको, जब मैम आई थी इस सिस्टम में, यानी इट मीन्स मैं आई थी इस सिस्टम में, तब भी 3 दिन का ही सिस्टम था। और आज से कुछ टाइम पहले, यानी कि समथिंग हम बोल सकते हैं 6 महीने पहले भी 3 डेज़ का ही हमारा सिस्टम था, है ना। तो चेंजमेंट कुछ नहीं हुआ है। बट एक क्वेश्चन इसमें मुझे ये पूछा गया है कि जिस दिन डे 2 होता है, डे 3 रहेगा, उस दिन पर्सन अगर रेडी हम करते हैं तो उनसे कैसे बात करें, क्योंकि डे 1 का दिन तो हम पर्सन को रेडी करके हम 8 बजे के वेबिनार लगा देते हैं, बट डे 2 और डे 3 के दिन पर्सन्स को रेडी करके कैसे बोलेंगे। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सपोज दैट आज हमारा डे 1 स्टार्ट हुआ और हमने डे 1 का सेशंस लगवा दिया। अब कल हमने फिर से कॉलिंग्स करी, हमारे पास पर्सन्स इकट्ठे हो गए, पर्सन्स रेडी हो गए। तो जैसे आपने मॉर्निंग में पर्सन्स रेडी करें, उन मॉर्निंग पर्सन्स को आप जो कल का लाइव वेबिनार था यूट्यूब पे जो है आपके पास, आप उन्हें वो दिखाइए, ठीक है। वो दिखाने के बाद आफ्टरनून तक आप उन्हें दिखा के, उसके बाद आप जो वेबिनार के बाद जो आप उन्हें कुछ बोनस वीडियोस प्रोवाइड करवाते हो, सो वो वीडियो भी आप शॉर्ट वीडियो या फिर 10-12 मिनट का या 15 मिनट का कंपनी प्रोफाइल वीडियो आप उन्हें दो, या फिर वीडियो कॉल पे मिल सकते हो तो वीडियो कॉल पे मिलो। उसके बाद आप सेकंड डे उन्हें लाइव अटेंड करवा सकते हो। ये तो था डे 2 के अंदर पर्सन्स रेडी करते हो, या फिर आप डे 2 के अंदर शाम को 5 बजे 6 बजे पर्सन्स रेडी कर रहे हो, इतने टाइम में आप नहीं दिखा पा रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी अभी हमारे डे 3 जो सेशंस हो रहे हैं उनमें ये है कि कंटिन्यू हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन का गैप आ रहा है, बिल्कुल नहीं। आज हुआ है, कल हुआ है, परसों होगा, फिर क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने दिन का लिए हम पेशेंस रख सकते हैं। बट मैं ये बोलूँगी अगर डे 2 आप रेडी कर देते हो पर्सन्स को, तो आप मॉर्निंग में कर लेते हो तो आफ्टरनून तक उन्हें रिकॉर्डेड सेशन दिखा के आगे कन्वर्ट कर सकते हो। 3 डे के अंदर अगर आप रेडी कर रहे हो तो नेक्स्ट बुक कैंप के लिए फिर रेडी करो, ठीक है। क्लोजिंग में मत बैठाओ पर्सन्स को, या फिर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उनको ऑफलाइन में भी चला सकते हो। अगर आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप स्लॉट की मीटिंग खुद कर लोगे, आप जो सीनियर अप्रोच है वो भी खुद कर लोगे, तो मैं ये बोलूँगी फिर आप उन्हें रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर भी चला सकते हो, जो नॉर्मली हम चलाते हैं कई बार, है ना, जहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन देखने को मिला है कि मैम पर्सन बोलते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट भी लगेंगे क्या। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने में, क्योंकि इशू क्रिएट होता है ना, क्योंकि कई बार लोग ना मिसयूज भी कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो बट हमारे सिस्टम ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैं आपको सीधी सी चीज़ एक ही रिकमेंड करूँगी, आप सामने वाले को खुद उनकी आईडी क्रिएट करने दो, यानी कि वो सीख भी लेंगे, आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होगी उन्हें फिर से आईडी क्रिएट करना सिखाना। और बहुत इजी है आईडी क्रिएट, आप उनको वीडियो कॉल पे मिलके आईडी क्रिएट करवा सकते हो, आप उन्हें कॉल पे रह के उनकी आईडी क्रिएट करवा सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ मैं रिकमेंड यही करूँगी, उन्हें ये बोलो डॉक्यूमेंट्स आपको हमें नहीं देने हैं, डॉक्यूमेंट्स आप खुद ही अपलोड करोगे अपनी तरफ से, आपको हम तो सिर्फ प्रोसेसिंग बताएंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स किसी को शेयर नहीं करना, आपने अपनी आई खुद बनानी है। अगर कम पढ़ा लिखा इंसान है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें सेंड कर सकते हो, बाकी हमें नीचे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी खुद बनाओ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसी चीज़ को देंगे। उसके बाद कि जैसे आप हमें, नेक्स्ट जो हमारा कमेंट था कि जैसे आप हमें काम बता रहे हो, क्या हमें भी काम वैसे ही किसी को बताना पड़ेगा क्या दूसरे को, तो ऐसा कुछ रहेगा तो हम नहीं करेंगे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, सामने वाले को ये बोलो कि काम हमारा रहेगा गाइडर का, एक सलाहकार का, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप कस्टमर हैंडल नहीं कर सकते। आपको भी तो किसी ना किसी को सलाह देनी होगी ना, तो जिनको सलाह प्रोवाइड करवानी होगी वो सोशल मीडिया से आपके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। और उन्हें सिर्फ आपको 5 मिनट एक पर्सन पे लगानी है। क्या आप अपनी पैसे कमाने के लिए किसी पर्सन पे 5 मिनट नहीं लगा सकते? शॉप वाले तो पूरी शॉप खींचने के बाद, मतलब पूरी शॉप में कपड़े इधर उधर होने के बाद भी कस्टमर बोल देता है मुझे नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं है, तो क्या वो अपनी शॉप बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। और देखो दूसरी चीज़ ये बताइए मुझे, आप ये काम सीख के करोगे, बिना सीखे नहीं। तो अभी लगता है आपको कि ये काम शायद हार्ड होगा, है ना, करने में दिक्कत आएगी। पहले आप ट्रेनिंग्स तो अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी। जब आप ट्रेनिंग्स लगाने लग जाओगे, आपको सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाएगी, तब आप स्टार्टअप करना, जब आप सीख लोगे। उससे पहले आपने नहीं करना है। और जो काम रहेगा वो गाइडर का रहेगा, एज ए सलाहकार को। सलाह देने के लिए आपको कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, तो ओबियसली आपको कस्टमर से बात करके ही वर्क करना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था
मैम खरीदी हुई लीड से डायरेक्ट कॉल कट कर देते हैं, तो भाई मैं आपको बोलूँगी कि जेन्युइन पर्सन से बात करो और जेन्युइन लीड लेना स्टार्ट करो। हर एक पर्सन कॉल कट नहीं करता है, ठीक है। तो आप सही तरीके के पर्सन को सिलेक्ट करो अपनी लीड के लेने के लिए, उसी पर्सन से लीड लो। मैम आपसे बात करना चाहती हूँ। भाई बिल्कुल आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी इंस्टा पे जाके आप हमें DM कर दीजिए, मैं आपसे वहाँ से बात कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैम जब भी कॉलिंग करती हूँ उस टाइम पर्सन ऑब्जेक्शन करता है, तो उसको एग्जाम्पल में बताने के लिए मेरे माइंड में कोई एग्जाम्पल ही आता ही नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे पर्सन को समझाऊँ? सही कई बार होता है ऐसा। देखो, ये कहीं ना कहीं कमी हमारे काम में हो सकती है कि हम डेली रूटीन में वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ही चीज़ डेली करना स्टार्ट कर देते हो तो माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है आपका कि वो डेली नई नई चीज़ें आपको देना स्टार्ट कर देता है। और ये चीज़ें पता है कि ऑब्जेक्शंस आते हैं और एग्जाम्पल्स माइंड में नहीं आते। इसका रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं डेली नहीं कर रहे हैं शायद कहीं ना कहीं काम, और डेली आप एग्जांपल्स नहीं देख रहे हैं, स्टोरीज किसी की नहीं देख रहे हैं, डेली एग्जांपल्स को ऑब्जेक्शंस को फेस नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी ऑब्जेक्शन आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी आप अपनी अपलाइन के साथ कंसल्ट करें, उस चीज़ पे बात करें उनके साथ और उनसे शेयर करें वो सारी चीज़ें, ताकि आपको ना धीरे धीरे फिर माइंड में ना एग्जाम्पल्स बैठते रहेंगे। आप लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा लो। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग लेता है उसका माइंड फिर इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो खुद एग्जाम्पल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, आइडियाज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो डोंट वरी, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल्स माइंड में नहीं आते ना, तो आप ना किसी की स्टोरी सुनना स्टार्ट करो। देन उसके साथ साथ ना, स्टोरी के साथ साथ आप अपनी अपलाइन से कंसल्ट करना स्टार्ट करो अपने ऑब्जेक्शन, उसके साथ साथ आप लर्निंग्स लेना स्टार्ट करो। आपका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि वो धीरे 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 फिर एग्जाम्पल्स खुद क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। बाकी गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम इतने ही कमेंट आपके साथ शॉर्ट आउट कर पाऊंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपके और सारे कमेंट्स हैं उनको सोल्यूशन दूंगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, आपका जो भी डाउट है। आई विश ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। 24 नंबर की सीरीज़ हमारी रिलीज होने वाली है। सो गाइस आप लोग मेरी हिम्मत बनाए रखना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसी रही ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ले आऊँ आपके लिए कमेंट पे रिलेटेड। और जो मैंने बातें बोली है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, जैसे स्लॉट हो गई, 2cc क्लोजिंग हो गई, रिलेशन बिल्ड हो गया अगेन, सो मैं इन सभी पे आपको वीडियो बना के जल्दी ही अपलोड करके दूंगी। सो टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।